नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी काव्य के अंतर्गत मध्यकालीन साहित्य में संत कवियों पर बातचीत करेंगे और इस श्रृंखला में हम संत कबीरदास जी के साखियों के विविध खंडों की बातचीत हम कर चुके हैं। आज हम इनके साखियों का जो नेहकर्मी पतिव्रता का अंग, इससे संबंधित जो साखियाँ हैं उस पे अपनी बातचीत को केंद्रित रखेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि नेहकर्मी पतिव्रता से क्या तात्पर्य है और संतों ने ऐसी स्त्रियों की इतनी प्रशंसा क्यों की है। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब तक हम गुरुदेव को अंग, सतगुरु को अंग, विरह को अंग पाठों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो उनकी साखियाँ हैं उन पर हम बातचीत कर चुके हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो संत साहित्य है उसमें दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से अपनी जो भक्ति है या जो अपनी साधना है उसको उन्होंने संतों ने व्यक्त किया है और इसी के अंतर्गत उन्होंने एक पतिव्रता स्त्री को भी एक प्रतीक के रूप में, जो कि अपने जीवात्मा किस तरह से परमात्मा में खोई रहती है, उसकी लगन में लगी रहती है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य की कामना भी नहीं करती है, तो ऐसा जो अनन्य प्रेम है या जो शरणागति है उसको अभिव्यक्त करने के लिए इन संतों ने दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से ईश्वर के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की है। इन संतों ने एक पतिव्रता स्त्री को अपना प्रतीक बना करके उसके माध्यम से एक सच्चे साधक की स्थिति का चित्रण किया है। जब हम इस प्रकार के जो विरह के अंग, नेहकर्मी पतिव्रता को अंग, सती को अंग, इस प्रकार के जो दोहे हम कबीरदास जी के पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि कबीरदास जी के साहित्य में अनेक प्रकार की जो दाम्पत्य जीवन की जो छवियां हैं वो हमें दिखाई देती है और कबीर कोरे बुद्धिवादी नहीं हैं, बल्कि उनमें भावना की भी प्रचुरता है और इन जैसे कि विरह के अंग है और नेहकर्मी पतिव्रता को अंग है, इसके माध्यम से वियोग श्रृंगार की वो ऐसी धारा बहाते हैं जो बड़ी ही निर्मल है। यह हम इसमें दृष्टिगोचर हमें होता है और इससे हमें कवि की प्रतिभा का दर्शन भी होता है। अगर हम आज के पाठ की बात करें तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना आवश्यक हो जाता है कि नेहकर्मी शब्द का क्या अर्थ है, पतिव्रता शब्द का क्या अर्थ है। तो नेहकर्मी शब्द का अर्थ है निष्काम और पतिव्रता का अर्थ है अपने पति के लिए व्रत धारण करने वाली स्त्री। यहाँ हम देखते हैं कि नेहकर्मी पतिव्रता को अंग में कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों ने जीवात्मा के प्रभु के प्रति अनन्य प्रेम को पतिव्रता नारी के दृष्टांत के द्वारा वर्णित किया है। एक जो पतिव्रता स्त्री होती है उसको उसके प्रतीक के माध्यम से, उसके दृष्टांत के माध्यम से जीवात्मा रूपी स्त्री का उसके पति के प्रति प्रेम को ये दोहे व्यक्त करते हैं।
पतिव्रता नारी वह स्त्री होती है, या निष्कर्मी पतिव्रता, निष्काम पतिव्रता वह स्त्री होती है जिसके हृदय में अपने पति के अतिरिक्त और किसी के प्रति अनुराग नहीं होता है, उसमें अनन्य प्रेम होता है। वह तन मन वचन से अपने पति के प्रति समर्पित रहती है। निष्कर्मी पतिव्रता वह है जो अन्य के प्रति निष्काम या विरत रहती है, जिसके सत्य को कोई डिगा नहीं सकता। ऐसे ही वह अपने सत्य या अपने पति के प्रति प्रेम में अटल रहती है। ऐसी ही स्त्री को निष्कर्मी पतिव्रता कहा जाता है। निष्काम शब्द, यहाँ निष्कर्मी शब्द का अर्थ है निष्काम, और निष्काम का अर्थ होता है ऐसा मनुष्य, ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी प्रकार की कामना, आसक्ति, इच्छा न हो। तो पतिव्रता वही स्त्री होती है जिसमें अन्य पुरुष की कामना या आसक्ति या इच्छा न हो। पति में अनन्य अनुराग रखने वाली और पति की सेवा करने वाली स्त्री को हम पतिव्रता कहते हैं। हमारे यहाँ पतिव्रता स्त्रियों की प्राचीन काल से ही सतियों के रूप में उनकी पूजा की जाती है। जैसे सती अनुसुईया है, सती सावित्री है, ऐसी पतिव्रता स्त्रियाँ काफ़ी हैं, और उनका ऐसा कहते हैं कि उनका प्रातः स्मरण किया जाना चाहिए। ऐसी मान्यताएं हमारे यहाँ प्राचीन संस्कृति में रही है। जिस स्त्री का प्रेम पात्र और उपास्य एकमात्र पति हो, उसका प्रेम का पात्र उसका पति होता है, और उसका उपास्य, उसका ईश्वर भी उसका पति होता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो ईश्वर के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं, वो पति के लिए भी लिए जाते हैं। जैसे स्वामी, पति, कंत, ये जो शब्द हैं वो इसीलिए संतों ने, ऐसा लगता है कि इसको अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करने का माध्यम बनाया है। सब प्रकार से पति के अनुकूल आचरण करने वाली स्त्री को हम पतिव्रता कहते हैं। इसके अन्य नाम है, सती भी कहा जाता है इनको, और साध्वी भी कहा जाता है, जो साधुओं की तरह जीवन जीती है, निष्काम भाव से रहती है, और सच्चरित्रा भी कहा जाता है, सच्चे चरित्र वाली स्त्री भी कहा जाता है। अब हम बात करें कबीरदास जी के इस निष्कर्मी पतिव्रता अंग में क्या वर्णित है, इसके बारे में बातचीत करें तो हम देखते हैं कि भगवान के परिचय से तथा उसमें पूर्णतया लीन हो जाने के बाद आत्मा रूपी प्रियतमा ईश्वर के प्रति पतिव्रता नारी की तरह आचरण करती है। जब वह अपना प्रियतम ईश्वर को मान लेती है, जीवात्मा अपना प्रियतम, अपना पति ईश्वर को मान लेती है, तो वह पतिव्रता स्त्री के समान ही आचरण करती है। उसमें अनन्य तथा एकांतिक प्रेम की अनुभूति होती है। एक के अतिरिक्त अन्य के प्रति उसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं होती है, और उसका एकमात्र जीवन आधार उसका प्रियतम ईश्वर ही होता है। परम गुणवान कंत की प्रियतमा यदि दूसरे पुरुषों से हंसकर बात करती है तो वह अपने को सिर्फ कलंकित करती है। जब उसका जो प्रियतम है वो परम गुणवान है, साक्षात ईश्वर है, सृष्टा है, करतार है, उसको छोड़कर वह अन्य पुरुषों से हंसकर बात करती है। यहाँ अन्य पुरुषों का अर्थ है अन्य देवता या अन्य जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो उनसे बात करती है तो वह अपने को सिर्फ कलंकित करती है। वह तो अपने प्रियतम के अलावा किसी और को देखना भी नहीं चाहती। यहाँ एकेश्वरवाद का भी संदेश हमें मिलता है कि किस प्रकार से निर्गुण संतों में एकेश्वरवाद की भावना थी। वो एक ही ईश्वर को मानते थे जो कि निर्गुण निराकार है, और उसके अलावा ये साधक, ये जीवात्मा अन्य शक्तियों के बारे में, अन्य अवतारों के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। यह भक्ति की चरम अवस्था थी, प्रेम की चरम अवस्था थी। जिस प्रकार से
एक पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती, उसी तरह से निर्गुण संत अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म के अलावा अन्य अवतारी पुरुषों के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, उनसे प्रेम के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इस तरह से एक मर्यादित आचरण तथा एकनिष्ठ पति की तरह व्यवहार वो अपने निर्गुण ब्रह्म के प्रति ये जीवात्मा करती है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह परमात्मा का ही है, यानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, वो वाली भावना है। अतः वह सब कुछ पूर्णतया समर्पित कर देती है। जब उससे लगन लग जाती है तो फिर वो अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ अपने प्रियतम को ही समर्पित करके बिल्कुल निष्कर्म हो जाती है, निष्काम भाव से जीवन जीती है। संसार की वस्तुओं के प्रति कोई तृष्णा नहीं रहती, केवल हरि रस के लिए ही वह आशा लगाई रहती है। वह विरह भाव, उसके अंदर विरह जाग जाता है तो वह सांसारिक वस्तुओं के प्रति, उससे कोई सांसारिक वस्तुओं से किसी प्रकार का आनंद नहीं मिलता है और वह केवल अपने प्रियतम की ही प्रतीक्षा करती रहती है। संसार की वस्तुओं के प्रति वह विरह दुख का वर्णन करने के लिए नहीं हिचकती है, वह विरह को उत्तम मानती है। प्रियतम के अभाव में वह स्वर्ग की इच्छा भी नहीं रखती, चाहे एक तरफ उसको स्वर्ग या जन्नत भी मिल जाए तो भी वह अपने प्रियतम को छोड़ करके नहीं जाएगी। कबीर की मान्यता है कि एक परम तत्व जान लेने के बाद और कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। जैसे पतिव्रता सच्चरित्रा स्त्री अपने पति को जान लेती है, उसके बाद में अन्य के लिए उसके मन में कोई जगह नहीं होती है। उसी प्रकार से कबीर के अनुसार एक परम तत्व को जान लेने के बाद जीवात्मा में अन्य को जानने की कोई इच्छा नहीं रहती है। तो यहाँ पतिव्रता जीवात्मा का ही एक तरह से प्रतीक है। निष्कर्मी शब्द का जैसा कि हमने बताया अर्थ होता है निष्काम, निष्कर्म में स्नेह काम। संत साधना का एक आदर्श सती स्त्री है जो अपने पति के साथ आग पर जल मरती है। वह इतना न्यौछावर होती है, तन मन धन से इतना समर्पित होती है कि अपने पति के बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकती। यद्यपि सती प्रथा एक अपराध है और इस पर हमारी भारतीय सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है और बहुत पहले ही इस पर बैन लगा दिया गया था। ये स्त्रियों के विरुद्ध है तो इस पर बैन लगा दिया गया। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में सतियों की पूजा की जाती थी, सतियों के मंदिर होते थे और उनको बड़ा महान मानते थे। तो ये क्योंकि मध्यकालीन कविता है तो इसमें स्त्रियों के बारे में ऐसी ही समझ इन कवियों की रही होगी कि वो सतियों को बड़े आदर के भाव से देखते हैं, जो उनके देश काल के अनुरूप सही भी था। सती के लिए संतों में एक शब्द प्रयुक्त होता है, वह है निष्कर्मी पतिव्रता। ये जो सती स्त्रियां होती है उनके लिए, जैसे सती अनुसुईया, सावित्री, ये बड़ी प्रसिद्ध सतियाँ, सीता है, मंदोदरी है, ये सती स्त्रियां मानी जाती है। तो इनके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है निष्कर्मी। इसका अर्थ होता है निष्काम, कि किसी प्रकार के प्रतिदान की कामना किए बिना प्रेम करने वाली पतिव्रता, बिना फल की इच्छा किए निष्काम भाव से खुद को अनन्य रूप से समर्पित कर देने वाली जो पतिव्रता है वह निष्कर्मी पतिव्रता कहलाती है। संस्कृत में कर्म शब्द से कर्म या काम बनता है, फिर इच्छावाचक काम संस्कृताभास करने से कर्म बन जाता है। इस प्रकार निष्कर्मी शब्द के दो अर्थ आ जाते हैं, निष्काम भाव से प्रेम और निष्कर्म में। प्राकृत और वंश में निह शब्द स्नेह के अर्थ में विवृत होता है, इसलिए निह का दूसरा अर्थ है स्नेह की कामना। निष्कर्मी पतिव्रता का अर्थ एक अन्य अर्थ ये भी होता है कि प्रियतम से स्नेह या प्रेम की कामना करने वाली स्त्री। प्रियतम से ही स्नेह या प्रेम की कामना करने वाली स्त्री को निष्कर्मी पतिव्रता कहते हैं। दूसरा अर्थ यह है कि
निष्काम भाव से प्रेम करने वाली पतिव्रता स्त्री नेहकर्मी पतिव्रता कहलाती है। इस प्रकार इस शब्द में, नेहकर्मी शब्द में निष्काम भाव भी आ जाता है, निर्वैर भाव भी आ जाता है और स्नेह की एकमात्र कामना भी इसमें आ जाती है। कबीरदास का एक दोहा प्रसिद्ध है कि नेहकर्मी पतिव्रता का वर्णन उन्होंने कौन कौन सी विशेषताएं उसकी बताई है। कुछ इस प्रकार से है, जैसे निर्वैरी, किसी के प्रति वैर भावना नहीं रहती। निहकामना, किसी के प्रति कोई कामना प्रतिदान की इच्छा नहीं रहती है। साईं सेती नेह, और साईं की सेवा, अपने स्वामी अपने पति की सेवा करने वाली और स्नेह रखने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। विषयां सु न्यारा रहे, और ऐसी जीवात्मा, ऐसी पतिव्रता स्त्री विषयों से न्यारी रहती है, विषय कामनाओं से, विषय वासनाओं से न्यारी रहती है। संतनी का संग है, तो यहाँ पर संतों के संग रहती है। तो यहाँ पर एक नेहकर्मी पतिव्रता के प्रतीक के माध्यम से कबीर ने जो साधक होते हैं, निर्गुण साधक है, संत हैं, उनकी विशेषता उन्होंने बताया कि वो निर्वैर होते हैं। उनके मन में किसी के प्रति भी वैर भाव नहीं होता है। निष्काम भाव से वो अपने प्रियतम की सेवा करते हैं, जी परमात्मा रूपी प्रियतम की सेवा करते हैं और उससे बड़ा ही प्रेम रखते हैं और विषयों से अलग रहते हैं। और संतनों का यह अंग है, संतन का अंग है। इसी प्रकार के संतों की महिमाएं होती है। संतों के अनुसार पतिव्रता मेली है, फिर भी उसके उज्ज्वल चरित्र के कारण वह आदरणीय है। वो भले ही मेली कुचेली हो, लेकिन फिर भी वह संसार में पूज्य है, आदरणीय है, अग्रगण्य है। कबीर ने लिखा है, पतिव्रता मेली भली, काली कुचिल कुरूप। वो भले काली हो, कुचिल हो, कुरूप हो, मेली हो। पतिव्रता मेली भली, काली कुचिल कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों कोटि स्वरूप। ऐसी स्वरूप स्त्रियां, जो स्वरूप सुंदर रूप वाली करोड़ों स्त्रियों को पतिव्रता स्त्री के रूप पर मैं निछावर कर देता हूँ। ऐसी कबीर ने तथा अन्य निर्गुण संत कवियों ने ऐसी इच्छा अपने काव्यों में व्यक्त की है। वो पतिव्रता का बड़ा आदर करते हैं और पतिव्रता को एक आदर्श जीवात्मा के रूप में देखते हैं। जीवात्मा के लिए एक आदर्श मानते हैं पतिव्रता को। जैसे पतिव्रता स्त्री का जीवन चरित्र होता है, वैसा ही एक साधक का जीवन चरित्र होना चाहिए, जो अपने एक परम तत्व के अलावा अन्य अवतारी देवताओं के बारे में सोचे भी नहीं। इसी तरह से सभी संतों ने पतिव्रता स्त्रियों की तपस्या की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उनके अनुसार पतिव्रता वह है जो प्रियतम के अतिरिक्त पर पुरुष के बारे में सोच भी नहीं पाती, ख्याल भी नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ी साधना है। मनसा वाचा कर्मणा में वो मन में ख्याल भी नहीं लाती है। उसके हर विचार में, ख्याल में, हर पल उसका प्रिय ही उसमें समाया रहता है। यह स्थिति उन्होंने एक निष्कर्मी पतिव्रता के माध्यम से जीवात्मा या साधक की मानी है। कबीर लिखते हैं, कबीर रेख संदूर की काजल दिया न जाई, जिन नैनन में पी बसे दूजा कहाँ समाई। इसका भावार्थ यह है कि कबीर कहते हैं, आँखों में काजल कैसे लगाया जाए जबकि उनमें सिंदूर की जैसी रेख उभर आई है। कबीर रेख संदूर की काजल दिया न जाए, जिन नैनों में मेरा रमैया रम रहा है, प्रियतम बस रहा है, उसमें किसी और को बसा लेने की ठोर ही नहीं है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसी तरह से इन आँखों में प्रियतम बसे हुए हैं, तो दूसरे के बारे में दूसरों को ये देख भी नहीं सकती, दूसरों के बारे में कोई विचार भी नहीं कर सकती। सिंदूर की रेख से आशय यहाँ यह है कि विरह वेदना में रोते रोते, प्रियतम के लिए रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई हैं, इसलिए वो सिंदूर जैसी दिखाई देती है। उसने प्रियतम के नाम का सिंदूर अपनी आंखों में भर लिया है। सिंदूर मांग में भरा जाता है, लेकिन ये आंखें लाल हो गई है तो सिंदूर जैसी दिखाई दे रही है। तो वो कह रही है कि प्रियतम में आँखों में बस गए हैं, तो इसमें काजल नहीं दिया जा सकता। काजल शब्द का मतलब है काजल, क्योंकि काला रंग है, काला रंग का मतलब पाप, पातक का
प्रतीक होता है, तो परपुरुष के बारे में सोचना एक तरह से पाप है। पतिव्रता स्त्रियों के लिए परपुरुष के बारे में सोचना एक तरह से पाप माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संत साहित्य में या निर्गुण भक्ति साहित्य में जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा के लिए एक आदर्श या एक आदर्श के रूप में एक पतिव्रता स्त्री को लिया गया है। तो इस खंड के अंतर्गत हम आपके पाठ्यक्रम में निहित जो 3 निकर्मी पतिव्रतांक की जो शाखाएं आपके पाठ्यक्रम में निहित है, उन पर बातचीत करेंगे, उनका भावार्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आज का ये जो परिचयात्मक पाठ है वो समाप्त होता है। कल के लिए इजाज़त दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। जय हिंद, जय भारत।